सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी। दोस्तों, अंग्रेज़ी की एक मशहूर कहावत है, द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। इसका मतलब ये है कि बेहतरीन इंतकाम बड़े पैमाने पर कामयाबी होता है। यानी कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उससे उस इंसल्ट का बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसे कामयाब होकर दिखाया जाए। अभी मैं इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक बंदे की कोई इंसल्ट करता है और वो फिर उससे बदला लेने के लिए उसे कामयाब होकर दिखाता है। यानी कि मैं बात करने वाला हूँ इटली की मशहूर ज़माना लग्जरी सुपर और स्पोर्ट्स कार कंपनी लैम्बोर्गिनी के मालिक फेरुचियो लैम्बोर्गिनी के बारे में। इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल बात यह है कि ये कंपनी एक और बड़ी कंपनी फेरारी से बदला लेने के लिए बनाई गई थी। इनकी पूरी स्टोरी मैं अभी आपको सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1916 से, जब इटली के एक छोटे से शहर में फेरुचियो लैम्बोर्गिनी पैदा हुए। इन्हें बचपन से ही गाड़ियों के इंजन वगैरह या यूँ समझिए कि मैकेनिकल पार्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और इसके अलावा इन्हें गाड़ी ख़रीदने का भी बहुत शौक़ था। और फिर इन्होंने अपने शौक़ पूरे करने के लिए इसी शोबे में तालीम हासिल की, और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने इटालियन रॉयल एयर फोर्स ज्वाइन की, और वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने मैकेनिक के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। फिर वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद इन्होंने अपना एक गैराज खोला जिसमें गाड़ियों की मरम्मत किया करते थे। और गाड़ियों की मरम्मत करते हुए अचानक एक दिन इनके माइंड में एक आइडिया आया और इन्होंने उन इंजनों से ट्रैक्टर बनाने शुरू कर दिए। और इनका ये ट्रैक्टर बनाने वाला आइडिया बहुत ज़्यादा मकबूल इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो चुकी थी और लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर फोकस कर रहे थे, और एग्रीकल्चर फील्ड में तरक्की लाने के लिए ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए इन्होंने 1948 में अपनी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी खोली, और इनकी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी, और थोड़े ही अरसे में इनके मुल्क की ट्रैक्टर सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी बन गई। और जब इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी आ गया, तो फिर इन्होंने अपना गाड़ी ख़रीदने वाला शौक़ पूरा करना चाहा, और इन्होंने उस वक्त की सबसे बेस्ट फेरारी कंपनी की फेरारी 250 स्पोर्ट्स कार ख़रीदी। और कुछ अर्सा तक उस गाड़ी को यूज़ करने के बाद इन्हें उस गाड़ी के क्लच में कोई प्रॉब्लम नज़र आई, तो ये प्रॉब्लम किसी भी और बंदे को बताने के बजाय ये डायरेक्ट चले गए फेरारी कंपनी के मालिक के पास उनके ऑफिस में, और उन्हें जाकर बोला कि आपकी गाड़ी के क्लच में ये प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर फेरारी कंपनी के मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया इन पे, और उन्होंने वहाँ पे एक सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ट्रैक्टर ही चला सकते हैं, फेरारी कार हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है। इस बात ने फेरुचियो लैम्बोर्गिनी के दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर डाला, और इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसको बचपन से ही गाड़ी ख़रीदने का बहुत शौक़ हो, उसे अचानक ये बोल दिया गया कि गाड़ी हैंडल करना आपके बस की बात ही नहीं है। तो इनको इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने अपने इस गुस्से को अपने लिए मोटिवेशन बनाया। वो कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्होंने फेरारी कंपनी के मालिक से बदला लेने के लिए अपनी खुद की कार कंपनी बनाने का सोचा, और इन्होंने इब्तदाई तौर पर फेरारी कंपनी के ही 3 पुराने एम्प्लॉइज़ को हायर करके एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की, जो कि बाद में 1963 में लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स के नाम से रजिस्टर करवाई गई। और लैम्बोर्गिनी कंपनी ने अपनी सबसे पहली कार 1964 में लैम्बोर्गिनी 350 GT लॉन्च की। लेकिन लैम्बोर्गिनी दुनिया की नज़रों में उस वक्त मशहूर हुई जब 1966 में इन्होंने लैम्बोर्गिनी मियोरा नामी स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जो कि अपनी सबसे ज़्यादा अलग टेक्नोलॉजी और अपनी स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। और उसके बाद से लेके आज तक लैम्बोर्गिनी ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, और आए दिन तरक्की की नई मंजिल तय कर दी गई। और आज वक्त ये है कि हर कोई गाड़ियों का शौकीन लैम्बोर्गिनी की सुपर और स्पोर्ट्स कार ख़रीदना चाहता है। इस कहानी से जो 2 इम्पोर्टेंट बातें हमने सीखी वो ये कि शुरुआत में बेशक फेरुचियो लैम्बोर्गिनी के पास वसाइल की कमी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो हार्डवर्क करते रहे और अपने ख्वाब उन्होंने अचीव कर लिए। तो इससे ये साबित होता है कि अगर वसाइल बेशक कम भी हों, लेकिन बंदा हार्डवर्क करता रहे और अपने सच्चे दिल से अपने ख्वाब पूरे करने में लगा रहे तो एक दिन ज़रूर अचीव कर लेता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सीखी वो ये कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आप उस इंसल्ट को अपने ऊपर नेगेटिव वे में लेकर जलने की बजाय
इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप उस इंसल्ट करने वाले बंदे को कामयाब होकर दिखाएं और ख़ुद जलने के बजाय उसे ही जलाएं। इस वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और इस जैसे मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सीखो यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए सीखो यार। पाकिस्तान जिंदाबाद।